एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड स्टे हेल्दी एट होम। आप फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन नंबर इनटू परसेंटेज। हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी और 8.1 वाली वीडियो में भी करा है ये चीज, तो अब हम इसी को एक बार रिपीट कर रहे हैं कि फ्रैक्शनल नंबर से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और डेसिमल से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो फर्स्ट जो है मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, मैं आपको दो ही पार्ट करके दिखा रही हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट करेंगे 1/8। हमें पता है परसेंटेज में चेंज करने के लिए जो गिवन फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करना है 100% से। 1/8 को 100% से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। कट कर देंगे 2 4 8 और ये जाएगा हमारे पास 50 पे, और ये जाएगा 2 2 4 और ये जाएगा हमारा 25 पे। हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 25/2। परसेंटेज 25/2। अब जो 25/2 है हम इसको ये डेसिमल में भी लेके आएंगे, जो कि हमारा डेसिमल बन जाएगा। इसको तो हम चेंज करेंगे 12.5%। ये जो है हमारा डेसिमल फॉर्म में मैंने निकाल दिया 25/2 को, ठीक है। तो अब हम इसी का आगे सी पार्ट करती हूँ मैं। जो इसी का सी पार्ट है वो है 3/40। अब 3/40 को 100% से भी मल्टीप्लाई करेंगे इसी को भी, तो 100 से करा 4 0 से 0 कैंसिल, और 2 2 4 और ये 2 5 10, 3 5 15/2 परसेंटेज। इसको जब हम पॉइंट में चेंज करेंगे हमारा आ जाएगा 7.5%। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है डेसिमल को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, और हमें पता है डेसिमल को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना हो तो उसके लिए सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में लाना होगा। सबसे पहले इसके भी पार्ट मैं दो ही करूँगी, ए और डी। ए पार्ट है 0.65 0.65 है, तो पॉइंट को जब हम हटाकर फ्रैक्शन लाएंगे तो 2 डिजिट के पहले है ना पॉइंट, इसलिए 65/100 आ जाएगा, ठीक है। 65/100 हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। 100 से 100 कैंसिल, आ गया हमारे पास 65%। ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब हम एक पार्ट और डी पार्ट करके दिखाऊंगी आपको मैं। डी पार्ट है 12.35। 2 डिजिट के पहले है पॉइंट, इसलिए इसके नीचे 2 0 आ जाएंगे। 1235/100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, एज वी हैव टू फाइंड परसेंटेज। तो 100 से 100 इसमें भी कैंसिल, हमारा आ जाएगा 1235%। तो ये था हमारा ए और डी पार्ट। तो अगर इनके दूसरे पार्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको इसके वीडियो बनाकर दिखा दूंगी। तो चलिए, तो अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर। तो आपको इसमें 3 फिगर्स ले रखी हैं, मैंने एक ही ड्रॉ करी है। मैं एक ही पार्ट करके दिखा देती हूँ आपको, बाकी आप खुद कर सकते हो। तो उस फिगर में कितना पार्ट जो है कलर्ड है वो हमें फ्रैक्शन में निकालना है, और उसकी जो भी कलर्ड है उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई 100% करेंगे, और सबसे पहले हम इसकी वो निकालते हैं कि कितना पार्ट जो है कलर्ड है। कलर्ड निकालने के लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हमारे पास फिगर V1 है। इस फिगर में आपको पता है जिस प्रकार से कलर कर रखा है उस हिसाब से तो इसके 4 पार्ट बनते हैं। जैसे एक सर्कल है हमारे पास, इसके 4 पार्ट होते हैं ऐसे, और हमें ये पार्ट कलर दे रखा है। तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल पार्ट कितने होंगे 4,
अपॉन कितना कलर्ड है वो है 1, ठीक है। और हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100%। 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और 5 25% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये था हमारा ए पार्ट का आंसर। बाकी बी और सी 2 पार्ट हो रहे हैं, ये इजीली हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो अब हम करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड करना है परसेंटेज। हमें दे रखा है 15% ऑफ 250। 15% ऑफ 250 का मतलब है 15% मतलब 15/100। परसेंटेज को हम ऐसे राइट करते हैं 15/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 250 राइट होगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल और 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अभी आपको और कट नहीं होगा तो 15 5 ज़ा 75/2 जो हमारा आंसर है, इसको कन्वर्ट करेंगे 37.5। ये जो है हमारा आंसर आ गया। हमें कोई भी साथ में यूनिट नहीं दे रखी थी, इसलिए हमें अब कुछ भी नहीं लिखेंगे इसके साथ। ये था हमारा इसका ए पार्ट। इसका डी पार्ट हो जाऊंगी मैं, जो है हमारे पास 75% ऑफ 1 kg। हम जब भी ऐसे सम्स करते हैं तो इसमें हमारा जो यूनिट है वो स्मॉलर ही लेनी चाहिए। तो अगर ये केजी है तो इससे स्मॉलर यूनिट यानी हम ग्राम यूज करेंगे, ठीक है। 75% जो है वो हम ग्राम में निकालेंगे। 75% ऑफ 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम, ठीक है। तो 75/100, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1000 में कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गए, हमारा आ गया 750 ग्राम। हमने ग्राम यूज करे तो ग्राम यूज यहाँ पे करेंगे। और जब हम इसको चेंज करेंगे किलोग्राम में, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए यूज करेंगे 0.750 kg। ये हमारा आंसर आ गया डी पार्ट का। तो अब हम ऐसे ही अपना 5th क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम करते हैं हमारा 5th क्वेश्चन, फाइंड द होल क्वांटिटी। अब हमें होल क्वांटिटी निकालनी है। इफ मतलब कि होल क्वांटिटी कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो चेक करते हैं। 5% ऑफ इट इज 600। एज इट इज, जैसे स्टेटमेंट है हमें वैसे वैसे देखना है, ठीक है। जो सॉल्यूशन मैं अब कर रही हूँ, फर्स्ट पार्ट 5% ऑफ इट इज 600। 5% मीन्स 5/100। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इट का मतलब, अब इट के मतलब है कि हम एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी निकाल है जो हमें निकालनी है। मीन्स हम इट में एक्स लेट कर रहे हैं। जो होल क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है वो हम लेट कर रहे हैं, लेट एक्स, लेट होल क्वांटिटी बी एक्स। लेट होल क्वांटिटी जो है वो मैंने एक्स लेट किया है, तो इट में हम एक्स पुट करेंगे, इज का मतलब इक्वल, और यहाँ पे 600 एक्स है। और जब ये 5/100 जो है उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 600 इंटू में 100 अपॉन में 5। अब हम इसको कट करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, मैं इसको यहाँ से 20 पे काट देती हूँ। 6 2 ज़ा 12 और 3 zeros, ये हमारा आ गया 12,000। बट हमें होल क्वांटिटी फाइंड करनी थी तो इसलिए हम इसके आगे रुपीस भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम इसी का ही मैं आपको सी पार्ट करके और दिखा रही हूँ, तो चलिए वो करते हैं। जो सी पार्ट है वो देखो, होल क्वांटिटी हमने ली एक्स, तो 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर है, ठीक है। अब हमें किलोमीटर दे रखा है। सेम वही करो, 40/100
ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इट में एक्स, इज का इक्वल, और ये 500, एक्स इधर और रेसिप्रोकल हो जाएगा ये उधर जाके 100/40, 0 से 0 कैंसल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और ये जाएगा 250, 250 इंटू में 5, हमारा आंसर आ गया 1250 किलोमीटर। किलोमीटर इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास किलोमीटर गिवन था तो हमने यहाँ पे किलोमीटर लगाया। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब हम करते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है, अब 6th क्वेश्चन में हम फाइंड करना है, परसेंटेज गिवन है, हमें उसका डेसिमल जो है डेसिमल में उसको चेंज करना है और साथ ही साथ उसका जो फ्रैक्शन निकाल के उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है, यानी इसमें हमें दो चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं करूंगी इसका ए पार्ट 25%। 25% सबसे पहले इसको हम ले लेते हैं फ्रैक्शन में 25/100। सबसे पहले पार्ट जो हमसे पूछा गया है वो डेसिमल का है, तो हम डेसिमल बताऊंगी मैं। इसका ए पार्ट जो है वो डेसिमल फाइंड करना है। 2 zeros है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, 1 और 2, तो 0.25 ये हमारी डेसिमल आ गई। अब हमें से पूछा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, इसी फ्रैक्शन को हम कट कर देंगे, कट होता है तो 25 मतलब 25 और ये जाएगा 4 पे, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो आई वो आई 1/4। तो ये था हमारा ए पार्ट। अब हम इसका मैं सी पार्ट कर रही हूँ, तो सी पार्ट है 20%। 20% 20/100, ठीक है। 2 zeros है तो इसका 0.20 लगा देंगे और हमें इसको जो चेंज करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में वो करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो इसका हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 1/5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन अ सिटी 30% आर फीमेल, 40% आर मेल एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। एक सिटी है उसमें 30% जो है वो फीमेल है, फीमेल 30% है, मेल 40% है और जो रिमेनिंग है वो चिल्ड्रन है। अब बताना परसेंटेज चिल्ड्रन कितने रह गए, तो हमें ये परसेंटेज में गिवन है और परसेंटेज ही निकालनी है। तो हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। टोटल परसेंटेज होती है 100 और हमें गिवन है, माइनस कर देंगे फीमेल और मेल के प्लस करके उसको माइनस करेंगे 100 से। तो 100 माइनस 40 प्लस 30 आंसर हो गया 70। 40 में से 100, 40 प्लस 30 70, 100 में 70 का हमारा आंसर आ गया 30। 30% जो है वो चिल्ड्रन हमारे मतलब चिल्ड्रन 30% है। तो अब हम इसी का 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन है, आउट ऑफ 1500 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। 1500 जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1500 वोटर्स हैं, तो उसके बाद जिसमें से 60% जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट कर दिया, यानी 60% जो है उन्होंने वोट कर दिया और हमें परसेंटेज फाइंड करनी है उन वोटर्स की जिन्होंने वोट नहीं किया। हमें ये भी कह रखा है क्या हम एक्चुअल नंबर फाइंड कर सकते हैं जिन्होंने वोट नहीं किया। तो अब हम वही करते हैं, सॉल्यूशन कर रही हूँ मैं सीधा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं चढ़ाया मैंने क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। तो टोटल वोटर्स कितने हैं पहले ये चेक कर लेते हैं। टोटल वोटर्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी बताया मैंने आपको कितने हैं, 50,000, ठीक है। जो परसेंटेज है हु वोटेड, जिन बंदों ने वोट कर दिया उनकी परसेंटेज कितनी है 60%। तो फिर परसेंटेज हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने ने नहीं किया, हु नॉट वोटेड, डिडंट वोट, यानी 100% में से 60% माइनस किया, यानी हमारा आ गया 40% जो है पर्सन्स ने वोट नहीं किया, ठीक है। 40% ने वोट नहीं किया, हम यही फाइंड करना था परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिडंट वोट। अब हमें एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि एक्चुअल नंबर
एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर हु डिडंट वोट, मतलब कितने एक्चुअल नंबर कितने हैं उन वोटर्स के जिन्होंने वोट नहीं किया। तो कितने करेंगे हम, निकालेंगे 40%। ठीक है, 40% लोगों ने नहीं किया। एक्चुअल नंबर निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से। ठीक है, ऑफ 15,000, तो 40/100 इंटू में 15,000, 2 0 से कैंसिल। ठीक है, 40 और 150 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 60 और 2 zeros हैं हमारे पास 6,000। तो ये है 6,000 जो है वोटर्स हैं जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किया, 15,000 में से वोट नहीं किया। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन इसी का ही। 9th क्वेश्चन में बोला गया है मीता सेव्स ₹4,000। मीता जो है 4,000 रुपीज सेव करती है अपनी सैलरी में से, फ्रॉम हर सैलरी, अपनी सैलरी में से 4,000 जो है सेव करती है। अगर जो 4,000 है उस सैलरी का 10% है, हमें गिवन है कि अगर इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, मीन्स जो 4,000 रुपीज वो सेव कर रही है ये जो है ऑफ हर सैलरी है, 10% ऑफ हर सैलरी है, ये जो है 10% है ऑफ हर सैलरी। ठीक है, उसकी सैलरी का 10% क्या है 4,000। ठीक है, और अब हमें बताना है कि उसकी सैलरी कितनी है। तो सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले हम देख उसकी जो सैलरी है, जो हमें सैलरी जो चीज फाइंड करनी है वो लेट कर लेंगे। लेट मीताज सैलरी आ जाएगी x, सॉरी ₹x लिखेंगे, ₹x। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, हमें ये दे रखा है इफ दिस इज, अगर 4,000 जो है 4,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है 10% है ऑफ हर सैलरी, तो 10% है किसका, ऑफ हर सैलरी इज 4,000। इसमें हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बनेगी। तो 10% कैसे लिखेंगे, 100 इंटू में x इज इक्वल में 4,000। ठीक है, उधर लेके जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, उधर एक ही बार में कट कर लेंगे, इंटू में 100/10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर हमारा आ गया 40,000। 40,000 जो है उसकी सैलरी है। तो अब हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन ही रहता है, वो भी हम कर लेते हैं 8.2 का। लास्ट क्वेश्चन है, अ लोकल टीम, क्रिकेट टीम है, एक लोकल क्रिकेट टीम है, वो उसने वन सीजन में 20 मैचेस जो है प्ले करे हैं। ठीक है, एक सीजन में 20 मैचेस प्ले करे हैं और इन 20 में से 25% जो है वो वोन करे हैं। हमें ये जानना है कि कितने मैच जो हैं परसेंटेज में उन्होंने वोन करे हैं। हमें ये टोटल मैच भी दे रखे हैं, परसेंटेज वोन भी दे रखी है, हमें एक्चुअल नंबर फाइंड करना है। एक्चुअल नंबर के लिए अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, एक्चुअल नंबर फाइंड करने के लिए जितनी परसेंटेज है उसी का ही टोटल से मल्टीप्लाई कर दो। 25% ऑफ 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10, 5 1 5 और 5 5 25। तो हमारा आंसर आ गया 5 क्या है हमारे मैचेस, यानी 5 मैच जो है उन्होंने 20 में से क्या की है वोन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमारी 8.2 कंप्लीट होती है। तो अगर आपको इस टॉपिक से, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।